अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी डिक्लेयर्स 100% सपोर्ट टू फलस्तीन। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी डिक्लेयर्स 100% सपोर्ट टू फलस्तीन, बैड न्यूज़ फॉर इंडिया इजराइल रिलेशंस। नमस्कार, नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब इंडिया और इजराइल के रिलेशंस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, स्पेशली जब इजराइल के एक डायरेक्टर ने रिसेंटली इंडिया के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आकर यह कह दिया कि जी कश्मीर फाइल्स इनके हिसाब से वल्गर प्रोपेगेंडा है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सामने ये आती है कि इंडिया ने फुल सपोर्ट एक्सटेंड किया है फिलिस्तीन के लोगों को। यहाँ पर आप देख पाओगे नरेंद्र मोदी जी रीअफर्म्स इंडियाज अनवेवरिंग सपोर्ट टू द फिलिस्तीनियन कॉज। और यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम ऑफ इंडिया ने एक प्रॉपर मैसेज यहाँ पे जारी किया है। यहाँ पर लिखा है ऑन द डे ऑफ इंटरनेशनल सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। तो ये मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि हाल ही में जो इजराइल के डायरेक्टर ने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी उसके बाद जो इंडियन पीएम की स्टेटमेंट आई है ये लिंक्ड है। ये आप कह लीजिए एक कोइंसिडेंस है कि जैसे ही इजराइल इंडिया के बीच में वो कंट्रोवर्सी हुई उसी के बाद इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल आ गया। और इस दिन इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज करता है रिलीज फिलिस्तीन के लोगों के लिए। और इंडिया ये डिक्लेयर करता है कि हम आपका अटूट समर्थन करेंगे। इंडिया मानता है कि फिलिस्तीन को उसका प्रॉपर लैंड मिलना चाहिए और एक प्रॉपर कंट्री बन के फिलिस्तीन उभरना चाहिए। और उसके अलावा कल को फिलिस्तीन को कुछ पैसा चाहिए, फाइनेंशियल एड चाहिए, यह भी भारत प्रोवाइड करेगा ना। पहली बात तो ना बेसिक समझ लो कि हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे दुनिया के नक्शे में आपको मिलेंगे इजराइल और फिलिस्तीन यहाँ पर, ठीक है। और ये एक जूम्ड इन मैप है। ये आपके सामने है इजराइल और ये जो वेस्ट बैंक है और गाजा पट्टी है, इन दोनों को आप मिला दोगे तो बन जाएगा फिलिस्तीन। और ओवर द इयर्स देखिए इजराइल पे काफी बार आरोप लगे हैं इंटरनेशनली कि इजराइल ने फिलिस्तीन का बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया है। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया था 1970s में इंटरनेशनल डे और सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। इस दिन दुनिया भर के देश अपनी तरफ से फुल सपोर्ट दिखाते हैं फिलिस्तीन को, मैसेज रिलीज करते हैं, कहते हैं कि देखिए फिलिस्तीन के लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, हम इनकी हेल्प करेंगे। इंडिया फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो पिछले कुछ सालों में ऑलरेडी एनुअल $5 मिलियन की हेल्प कर चुका है फिलिस्तीन को। 2018 से आप अगर देखो तो इंडिया $22 मिलियन से भी ऊपर दे चुका है फिलिस्तीन देश को। और याद रखिएगा सिंस फिलिस्तीन की आबादी ही 49-50 लाख के आसपास है तो ये अमाउंट मैटर करता है, ये काफी बड़ा अमाउंट है। और ना सिर्फ भारत, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर के देश कुछ अमाउंट लगातार फिलिस्तीन को देते रहते हैं ताकि यहाँ पर हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह ये सब कुछ प्रॉपरली काम करते रहे। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप एक क्वेश्चन पूछें कि इजराइल और फिलिस्तीन के रिलेशंस बहुत खराब है। खराब क्या कह लीजिए, इजराइल लगातार फिलिस्तीन की जो जमीन है ये एब्जॉर्ब कर रहा है और अपना कंट्री फैला रहा है और इंडिया लगातार फिलिस्तीन को एड प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको भारत की जो नीति है ये समझनी होगी। इंडिया ने हिस्टोरिकली फिलिस्तीन की हेल्प इसलिए करी है क्योंकि फिलिस्तीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है अरब कंट्रीज के लिए। सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक, ईरान, मुस्लिम कंट्रीज के लिए फिलिस्तीन एक बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल इशू है बिकॉज ऑफ जेरूसलम। एक बार को देखो नाइजीरिया में भी बहुत सारे मुसलमान हैं, वहां पे बोको हराम आतंकवाद कर देगा ना तो आप कह लीजिए अरब कंट्रीज में उतनी न्यूज नहीं बनती। मगर फिलिस्तीन में अगर मान लीजिए इजराइल 10 लोग भी मार दे तो एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है क्योंकि यहाँ पर रिलीजन का भी एक बहुत ही बड़ा इशू है। तो इसलिए इंडिया ने हिस्टोरिकली फिलिस्तीन की काफी हेल्प करी है और कई सालों तक तो हमने इजराइल के साथ अपने रिलेशंस दबा कर रखे। आप यही समझ लीजिए कि 2017 में पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल में गए थे। उससे पहले भारत का कोई भी पीएम इजराइल में गया ही नहीं। और उसके बदले में हमने देखा है कि फिलिस्तीन ने भी इंडिया को रिस्पेक्ट दी है। फिलिस्तीन ने 2018 में अपना हाईएस्ट अवार्ड फॉर फॉरेन लीडर्स जो है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन ये दिया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर भारत की जो नीति है ये काम कैसे करती है कि इजराइल फिलिस्तीन एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं, हम फिलिस्तीन की हेल्प कर रहे हैं मगर साथ ही साथ इजराइल से वेपन परचेज करते हैं। तो देखो हमने पिछले कुछ सालों में डी हाइफनेट कर दिया है इजराइल और फिलिस्तीन को। ये जो पॉलिसी है ना ये यूएसए कहता है कि यूएसए ने अपनाई है इंडिया पाकिस्तान के लिए। यूएस काफी बार कह चुका है कि देखिए जो हम पाकिस्तान के साथ करते हैं ना उसको कंपेयर करके मत देखो इंडिया से।
हम पाकिस्तान को ऑल टुगेदर अलग रीजन का पार्ट मानते हैं, हम इंडिया को मानते हैं इंडो पैसिफिक का पार्ट। तो यूएस कहता है कि हमने बिल्कुल डी हाइफनेट कर दिया है इंडिया और पाकिस्तान को। वैसे ही इंडिया ने भी डी हाइफनेट कर रखा है इजराइल और फिलिस्तीन को। हम लोग कहते हैं कि हम फिलिस्तीन की हेल्प करेंगे, मगर उस हेल्प का यह मतलब नहीं है कि हम इजराइल के विरोध में खड़े हो गए हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि आने वाला समय इंडिया इजराइल रिलेशंस के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने वाला है, और उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है रशिया। जी हां, पिछले कुछ महीनों में आप अगर देखो तो यूक्रेन वॉर में रशिया इजराइल के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। रीजन इसके 3-4 हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि इजराइल एक बहुत ज़्यादा प्रो यूएसए कंट्री है। इजराइल बिल्कुल अलाइंड है यूएसए के साथ। यूएस लिटरली इजराइल का जो बजट है ये काफी बार संभालता है। फिर सेकंड रीजन ये है कि इजराइल ने ना काफी बार दुनिया भर के देशों को सीक्रेटली सबूत दिए हैं कि कैसे ईरान वेपन सेंड कर रहा है रशिया को, और उसके अलावा इजराइल का मोसाद यूक्रेन को भी हेल्प कर रहा है रशिया के अगेंस्ट। कोई वेपन सेंड तो नहीं किया इजराइल ने, मगर इंफॉर्मेशन बिल्कुल इजराइल शेयर करता है यूक्रेन के साथ। अब रशिया ने अचानक से इजराइल के अगेंस्ट स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में रशिया ने यह कहा कि इजराइल का जो अग्रेशन है वेस्ट बैंक पर, वेस्ट बैंक ये हो गया फिलिस्तीन का, यहां पर जो इजराइल का अग्रेशन है ना, ये 2005 के अग्रेशन से भी आगे निकल चुका है। ये रिसेंटली कहा है रशिया ने, और इजराइल भी इसके जवाब में कह चुका है कि जिस तरीके से रशिया ने अपने रिलेशंस ईरान के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, तो भविष्य में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील करने का सवाल पैदा होता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि रशिया का जो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टांस है इजराइल के अगेंस्ट, इसका इम्पैक्ट आपको इंडिया पर भी दिखेगा। इवन दो मैं आपको ये बता दूं, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इजराइल के जो एक डायरेक्टर हैं उसने काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें बोल दी। उसके बाद इजराइल के जो एम्बेसडर थे वो माफिया मांग रहे थे, कह रहे थे कि मैं काफ़ी अशेम्ड फील कर रहा हूं। उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडिया सबसे ज़्यादा वेपन्स बाय करता है इजराइल से। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट आर्म्स बायर ऑफ इजराइल। वैसे आप अगर देखो तो हमारे सबसे ज़्यादा वेपन्स आते हैं रशिया से, मगर इजराइल के दृष्टिकोण से हम सबसे बड़े बायर हैं इजराइल के। और इजराइल को उम्मीद है कि भविष्य में इनके 50% जो एक्सपोर्ट्स हैं डिफेंस के, ये इंडिया को ही जाएंगे। तो इसलिए इजराइल ने यह कहा है कि चाहे इंडिया लगातार पैसा भेजता रहे फिलिस्तीन को, या फिर अभी जैसे पीएम मोदी ने पूरी ये चिट्ठी लिखी है कि जी हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, अनवेवरिंग सपोर्ट टू फिलिस्तीन। इजराइल काफ़ी बार कह चुका है कि फिलिस्तीन इशू से इंडिया इजराइल रिलेशंस डिमिनिश नहीं होते। हम समझते हैं कि इंडिया की कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, इंडिया पूरी करेगा। फिलिस्तीन को इंडिया लगातार एड प्रोवाइड करता रहेगा। इजराइल इस चीज़ को दोनों कंट्रीज के बीच में आने नहीं देगा। और इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न डिफेंस के अलावा है सॉफ्ट पावर। इजराइल आज भी बहुत सारी सॉफ्ट पावर एंजॉय करता है इंडिया में। नहीं तो दुनिया भर के और देशों में आप देख लो, तो चाहे वो कंट्रीज सरकारी लेवल पर कह दे कि जी हम इजराइल के खिलाफ नहीं हैं, रिलेशंस इंप्रूव करने हैं, मगर पीपल टू पीपल रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर इजराइल के लोगों को बहुत ज़्यादा भेदभाव सहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय वर्ल्ड कप हो रहा है जी कतर में। अब कतर की सरकार ने कहा कि हम इजराइल के लोगों को वेलकम करते हैं, हज़ारों इजरायली जो टूरिस्ट हैं ये इजराइल से आएंगे यहाँ पे कतर में। मगर जैसे ये टूरिस्ट यहाँ पर आए ना, इतना ज़्यादा भेदभाव हुआ है उनके साथ। कतर के आम नागरिक ने ना अपनी असली जो नफरत है इजराइल के प्रति ये दिखाई है। यहाँ पर आप देख पाओगे, जेरूसलम पोस्ट का आर्टिकल है, इजरायलीज शंड एट वर्ल्ड कप, यू आर नॉट वेलकम। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से कई लोगों ने ये साइन दिखाए हैं, डोंट प्ले बॉल विद इजराइल अपार्टाइड। तो देखिए, इजराइल को पता है कि अगर दुनिया में एक देश है यूएसए के अलावा, उसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अलावा, जहां पर इजरायलीज को जेन्युइनली रिस्पेक्ट किया जाता है, उनके खिलाफ नफरत नहीं है कोई, तो वो देश है भारत। तो जो ये स्पेशल पोजीशन एंजॉय करते हैं इंडिया में, इजराइल की सरकार, इनके लोग उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो चाहे पीएम मोदी ने यहाँ पर ये चिट्ठी लिख दी हो, इंडिया विश कर रहा हो इजराइल को, इंडिया विश कर रहा हो फिलिस्तीन को, इन द फ्यूचर इंडिया और ज़रा सपोर्ट देगा फिलिस्तीन को, उसके बाद भी आप देखोगे इजराइल इंडिया का साथ नहीं छोड़ने वाला। इसका रीज़न ये नहीं है कि वो लोग हमको पसंद करते हैं, हम भाग गए हैं उनको, ऐसा कुछ नहीं है। रीज़न यही है, नंबर 1 डिफेंस एक्सपोर्ट्स, नंबर 2 इजराइल सॉफ्ट पावर इन इंडिया। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।
जी जनाब, क्या समझ में आया आपको? बहुत कुछ समझ में आया। अच्छा, इजराइल और इंडिया के रिलेशंस के हवाले से मैं अब तक ये समझ रही थी कि कुछ भी हो जाए इंडिया इजराइल को मतलब नाराज़ नहीं करेगा, क्योंकि वेपन वगैरह की जो वजह से, हमारी एक हाँ, सोच है। हमारी एक सोच थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि इंडिया इजराइल और फ़लस्तीन के रिलेशंस को भेदभाव नहीं करता या बीच में नहीं लाता अपने अपने रिलेशंस के। यानी कि इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की भी मिसाल दी कि अमेरिका जिस तरीके से ट्रीट करता है कि भाई ये इनको हम अलग रीजन समझते हैं और उनको हम अलग समझते हैं और उनको हम इंडो पैसिफिक का पार्ट समझते हैं और इनके साथ हमारे रिलेशंस अलग हैं और जो कायम व दायम रहेंगे। तो इसी तरह इंडिया भी फ़लस्तीन को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फ़लस्तीन के साथ गलत हो रहा है इसके लिए वो आवाज़ उठा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इजराइल के साथ जो उसके रिलेशंस हैं उनको ख़राब नहीं होने दे रहा। अच्छा, ये ऐसी न्यूज़ है, इतनी बड़ी बात है और बहुत बड़ी इतनी बात है। पॉजिटिव बात है, काश कि ये पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर चलती। यानी इतना खूबसूरत, मैं ये सोच रहा था कि यार इतनी बड़ी बात है कि इंडिया की जानिब से अगर फ़लस्तीन के लिए एक पॉजिटिव मैसेज आता है तो ये चीज़ क्यों नहीं चलती। ये चीज़ और यहाँ पर इतनी मतलब नेगेटिविटी फैलाई जाती है, इतना नेगेटिव तरीके से देखा जाता है। अच्छा, इज़राइल एक वाहिद कंट्री है शायद, या और भी कोई होगा कंट्री, जहाँ पर पाकिस्तान उसको नहीं मानता, एज ए कंट्री नहीं मानता, एज ए कंट्री नहीं मानता। तस्लीम ही नहीं मतलब करते वो पाकिस्तान के पासपोर्ट में इनका नाम हाँ, मतलब नहीं तस्लीम करते। और उन्होंने ये कहा कि इजराइल इसलिए भी बहुत खुश है इंडिया के साथ और इंडिया के साथ अपने रिलेशंस कायम व दायम रखेगा, चाहे इंडिया फ़लस्तीन को जितना भी सपोर्ट करे, उसके ट्रेड पर, उसके एक्सपोर्ट्स पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इजराइली इंडिया में जो पोजीशंस को एंजॉय करते हैं, जिस तरीके से रिस्पेक्ट को एंजॉय करते हैं, वो एक अलग ही है और वो हर कंट्री में नहीं कर सकते। तो इसमें भी यही ढकी छुपी बात थी, जैसे कि पाकिस्तान की ही अगर हम एग्जांपल ले लें कि हमारे यहाँ उनको नहीं माना जाता एज अ कंट्री, तो वो हमारे यहाँ नहीं आ सकते। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज होंगे जहाँ पे नहीं माना। मुस्लिम हाँ, कंट्रीज मुस्लिम ऐसे कंट्रीज हैं। पूरी मुस्लिम कंट्रीज, पूरी मुस्लिम दुनिया में मैं कहूँगा कि इज़राइल का एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा पब्लिसिटी है, बहुत ही ज़्यादा एक जिस तरीके से नेगेटिव इमेज बना हुआ है। और जिस तरीके से वही इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर अफ्रीका में किसी मुस्लिम कंट्री में या किसी मुसलमानों के साथ बुरा होता है तो शायद वो इतना हाईलाइट नहीं होता जितना इसराइल के साथ, फ़लस्तीन के साथ होता है। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है कि यानी कि एक मज़हबी हवाले से, ठीक है ना, मज़हबी हवाले से एक बहुत ही ज़्यादा ख़ास उस जगह की एक अहमियत है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जो है मुसलमानों की, शायद पूरी मुसलमान दुनिया जो है उसको ज़्यादा अहमियत देती है और कहती है कि हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। हम अपने बचपन से ही दो इशू मुसलमानों के हवाले से सुनते आ रहे हैं, बचपन से ही। एक हमने कश्मीर का सुना है, बड़ा जुल्म हो रहा है, तो बड़ा ये हो रहा है, तो बहुत वो हो रहा है। एक फ़लस्तीन, और यही हमारे कोर्स का हिस्सा है, यही हमारे चैप्टर्स का हिस्सा है। हर बच्चा पाकिस्तानी इन दो चीज़ों पे अच्छी तरीके से, मतलब जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या सही है या गलत है या मिक्सचर है, जो भी है, लेकिन इस बारे में भरपूर किस्म की नॉलेज दी जाती है स्कूलों में भी। अच्छा, इजराइल के हवाले से हमारे यहाँ बड़ा ही ज़्यादा एक बैड इम्पैक्ट है उसका हमारे लोगों पर या हम पर, हमारे जहनों पर। और वो सही आपने कहा कि हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से हमें ऐसा लगता है बड़ा विलेन है, बड़ा बुरा है, ये कंट्री ने तो बहुत जुल्म करे फ़लस्तीन के साथ। और जैसा कि सुना है और देखा भी है, वीडियोज़ वगैरह में बहुत काफ़ी वायरल होती है, छोटे छोटे बच्चों की रोते हुए वीडियोज़ आती हैं, फ़लस्तीनी वीडियोज़ होती हैं, तो उसके अंदर वुमेन के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बच्चों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बुज़ुर्गों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, और बाकायदा वो पाकिस्तान में वायरल हो रही होती हैं। तो वो देख कर दिल दहल जाता है कि इतनी ज़्यादा ज़्यादती, इतना ज़्यादा जुल्म सितम एक कंट्री कैसे कर सकता है। अच्छा, मैंने अक्सर मोदी जी के अंदर एक क्वालिटी, वैसे तो हमने बेतहाशा क्वालिटीज़ देखी हैं मोदी जी के अंदर, लेकिन एक एडिशनल क्वालिटी ये देखी है कि वो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। उनके किसी कंट्री के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात हों, इतने दोस्ताना ताल्लुकात हों, साल के ताल्लुकात हों, लेकिन वो यकीन करें, उसे परे रख कर अगर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की बात होती है तो वो उठाते हैं। आपको याद होगा रशिया वाली एक हमने देखा था कि स्पीच थी, एक तकरीब के अंदर दोनों बैठे हुए थे, मोदी जी भी बैठे हुए थे और पुतिन भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने बाकायदा डायरेक्टली बोल दिया पुतिन को कि ये दौर वॉर का नहीं है, जंग का नहीं है, प्रोग्रेस का है, डेवलपमेंट का है, ट्रेड का है। तो मैं
उस वक्त भी उन्होंने इशारे किनारों में डायरेक्टली कह सकते हैं, तो डायरेक्टली समझ में आने वाली बात है कि उनको आगाह किया कि अब जो कर रहे हो वो गलत है एक तरीके से। अच्छा, अभी हम ऑन दी अदर हैंड अगर मिसाल लेते हैं फ़लस्तीन की और इज़राइल के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं इंडिया के। हमारी बुक्स में पढ़ाया जाता है कि इंडिया और इज़राइल की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं और बड़ा चहीता देश है इंडिया के लिए इज़राइल, और इज़राइल को वो एक्सेप्ट भी करते हैं। तो बाकायदा मैं जब से पढ़ रही हूँ तो मुझे मैं कभी भी नहीं कहती ऐसा कुछ कि मेरा यार एक दोस्त कंट्री परेशान ना हो जाए या मुझसे नाराज़ ना हो जाए, वही कहे कि यार इसने तो मुझे मेरे साथ दगा कर दिया, धोखा कर दिया। ये तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है फ़लस्तीन के हवाले से, क्योंकि फ़लस्तीन बहुत अपोज है उनके, फ़लस्तीन पे वो जुल्म करते हैं। तो बहुत बड़ी चीज़ है अगर इसको समझा जाए कि सारे रिलेशन एक तरफ, अपने फ़वाइद एक तरफ, अपने एडवांटेजेस एक तरफ, अपना एक्सपोर्ट एक तरफ, अपना ट्रेड एक तरफ, अपनी जो भी करियर, जो भी मामला हैं, जो भी रिलेशन एक तरफ, जुल्म, सितम, गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना एक तरफ, चाहे वो जितना भी चाहिए देश हो। तो इसके लिए जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम हुई, अफ़गानिस्तान में चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो इंडिया की तरफ से एक सपोर्ट आई थी। फ़लस्तीन के अंदर अगर एक दिन मनाया जाता है पूरा, मतलब कि यूएनओ की जानिब से, उस दिन पूरे कंट्री, पूरी दुनिया से जितने भी लोग हैं वो एक मैसेज भेजते हैं, तो उसमें इंडिया की जानिब से भी इंडिया की तरफ से लगातार ऐड भी जाती है। हाँ, 22 मिलियन के 27 मिलियन अभी बताया भी उन्होंने कि ऐड दे चुका है। तो ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी बात है, और ये भी चीज़ हर कंट्री के मीडिया में हाईलाइट होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे दिलों के अंदर रिस्पेक्ट पैदा होगी, दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा होगी। और वही वाली बात कि अगर इंडिया इसराइल को, फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है तो इसराइल नाराज़ हो जाएगा, उसमें भी वही डिपेंड करता है कि हम अगर जो सोच रहे होते हैं वो क्या सोच रहा होगा। जिस कंट्री ने, जिस शख्स ने, जिस बंदे ने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरी और इसकी पोजीशन क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, इस पोजीशन को लेके वो क्या सोच रहा होगा, अगर उस सोच को किसी ने पढ़ लिया ना, इसराइल भी तो सोच रहा होगा ना कुछ बिल्कुल कि यार इंडिया को नाराज़ नहीं करना। अगर इंडिया अपनी एक रिस्पेक्ट के लिए, इंडिया अपना एक पक्ष रख रहा है फ़लस्तीनियों के लिए, वो उसका अपना एक अलग मौक़िफ़ है, होना चाहिए। जहाँ पे जुल्म हो रहा है, जहाँ पे वो अपने हिसाब से वो तकलीफ़ में, गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन ये अपना एडवांटेजेस सोच रहे हैं कि हम इंडिया से रिलेशन इसलिए नहीं ख़राब करेंगे क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट इन फ्यूचर 50% तक जा सकता है डिफेंस का। इसका मतलब ये है कि ये समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया का कहीं ना कहीं एक तरह से हुक होता है, एक तरह से कनेक्शन है, वो इंडिया से जुड़ा हुआ है। और कोई भी इंडिया कुछ भी कहे, कोई भी शख्स, कोई भी देश, कोई भी लोग इंडिया को नाराज़ नहीं करना चाहते। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत पॉजिटिव वीडियो, ये हर जगह हाईलाइट होनी चाहिए, हर कंट्री में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में भी लोगों को पता चले कि यार मामलात सारे अपनी जगह पे जुल्मी है और उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया को समझ आता है और पूरी दुनिया आवाज़ उठाती है। तो दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।